अर्धनारीश्वर चिकित्सा यानी वेलनेस न्यूरोथेरेपी में हम कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बताते हैं, पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं, जानकारी देते हैं, तो केवल तुक्का मारना नहीं बताते, केवल पॉइंट ठोकना नहीं, जब तक आपको उसका डायग्नोज का बारीकी से नहीं आएगा। आखिर आप डायग्नोज कर क्या रहे हो? आपको पता तो होना चाहिए कि ढांचा डिसबैलेंस है तो क्या, और रसायन डिसबैलेंस है तो क्या। केवल एसिड अल्कलाइन बोल करके आप अपनी बातों को कंप्लीट नहीं कर सकते। डिटेल में जानोगे तो फिर ठीक से इलाज करोगे। तो ढांचा और रसायन क्या है, कैसे इनको जांचें, कैसे इनको जाने कि डेफिशिएंसी है, डिसबैलेंस है, अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है, ये जाने कैसे, इसके बारे में आओ मैं आपको बताता हूं। तो ढांचे के अंदर मसल्स और बोन आते हैं, जो हमने लास्ट जाना, और उसमें हमने बात करी कि शोल्डर्स का अलाइनमेंट, ये शोल्डर यानी हमारे ढांचे का अलाइनमेंट बताते हैं। आपके सामने आया, आपको किसी व्यक्ति को देखने के लिए हमारे एक्सरे के लिए शुरुआत जरूरत नहीं है, पहले आप अपने आप देखिए उसको, उसके ढांचे का अलाइनमेंट करिए। यानी क्या उसका शोल्डर्स ये समान है, जब वो नीचे खड़ा हुआ तो क्या उसके बाजू शरीर के समान अंतर पर हैं, छोटा बड़ा है, गर्दन टेढ़ी है सीधी है, या उसका पेल्विक एरिया है। पेल्विक एरिया मतलब जब वो लेटा या बैठा, या दोनों पैरों को हमने देखा छोटा है बड़ा है, पैर एक छोटा और बड़ा होगा, इसका मतलब है पेल्विक से है, या टेढ़ा है ऐसे ऐसे अगर टेढ़ा है तो भी हमारी क्या डिसबैलेंस है, पेल्विक बैलेंस है। इसके बाद हमने बात बोली नाभि की। नाभि का अलाइनमेंट दोनों हाथों से हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से देखने के बाद हमने नाभि को, एक सेंट्रल लाइन है यहाँ से यहाँ तक पूरी जाती है, हमने उसको देखने की बात बोली। नाभि को टच करके उसके अंदर होने वाली पल्पिटेशन को, जो उसकी धड़कन है, उसको महसूस करने की बात की, कि जहाँ हम ऐसे चेक करके देख सकते हैं कि भाई ढांचा में नाभि बैलेंस है कि नहीं है। और लिटा करके पैर की एड़ी और पंजे के अंगूठे को भी हम देखकर ये जान सकते हैं कि क्या नाभि हमारी बैलेंस है कि नहीं है। नॉर्मली मेल के अंदर भी हम देखते हैं तो नाभि से हमारे जो निप्पल पॉइंट हैं, ये दोनों की दूरी समान है कि नहीं है, एक धागे से ऐसे नाप करके हम देख लेते हैं, उससे भी हमारे को नाभि की सेटिंग ठीक है कि नहीं पता चलता है। यानी डायग्नोज में ढांचे का अलाइनमेंट। इसके बाद हम पीठ की बात करते हैं। पीठ में लिटाकर दोनों शोल्डर्स को चेक करेंगे, स्पाइन के दाएं और बाएं जो रिब्स हैं पीछे उनको चेक करेंगे, बटक्स को चेक करेंगे, रिब्स के नीचे यानी पेट के पीछे का जो एरिया है वो उसको चेक करेंगे, दाएं बाएं थोड़ा ऊंचा नीचा है क्या। जैसे वो असेसमेंट करते हैं, सिर से लेकर पांव तक, गर्दन, हमारे दोनों कंधे, हमारी पेल्विक, हमारी नाभि, हमारी रीढ़, हमारी टांगें, ये ढांचे और मसल्स में आती हैं। अगर ये डिसबैलेंस है, कहीं भी बायां और दायां समान नहीं है, इसका मतलब ढांचा समान नहीं है। तो डायग्नोज का पहला पार्ट हमने कल जाना था कि ढांचा समान होने के लिए क्या देखना। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।